सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी वीडियो का लिंक सबसे पहले आप तक पहुंच सके और ज्योतिष संबंधी सभी जानकारियां आपको मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे शनि मार्गी होने के बारे में, क्योंकि शनि ग्रह जो है मीन राशि में मार्गी होने जा रहा है 28 नवंबर से सुबह 9:21 पर। और जब ये मार्गी हो जाएगा तो 26 जुलाई 2026 तक ये मार्गी अवस्था में ही मीन राशि में गोचर करेगा। क्योंकि शनि इस साल जो है 29 मार्च 2025 को मीन राशि में प्रवेश कर गया था। इसके बाद शनि जो है बीच में मार्गी हो गया था जुलाई में, मगर अब पुनः मार्गी गति से चल रहा है। शनि बीच बीच में वक्री और मार्गी होते रहता है। वक्री का अर्थ होता है उल्टी गति से चलना और मार्गी का अर्थ है सीधी गति चलना। शनि जब सीधी गति चलता है तो थोड़ा सा अच्छा हो जाता है, जबकि वक्री चलता है थोड़ा क्रूर होता है। क्योंकि पापी ग्रह जब वक्री चलेगा तो क्रूर अवस्था में होता है, और जब मार्गी यानी सीधी चाल चलेगा तो थोड़ा शुभ फल देता है। शनि न्यायाधीश है। शनि को जो है न्यायाधीश, कर्मफलदाता और दंड अधिकारी कहा गया है ज्योतिष में। इसे न्याय का देवता कहा गया है और ये सबसे धीमी गति से गोचर करता है, यानी चलता है। जब किसी राशि में आता है तो 2.5 वर्ष यानी कि 30 महीने उसी राशि में गोचर करता है। बीच बीच में अपनी चाल बदलता है, कभी वक्री तो कभी मार्गी होता रहता है। मकर और कुंभ राशि का स्वामी है शनि, तुला में उच्च का और मेष राशि में नीच का होता है। शनि ग्रह द्वारा जो है लोहा, खनिज, कर्मचारी, सेवक, जेल, आयु, दुख, पीड़ा, बुढ़ापा ये सब देखा जाता है। अगर शनि जो है व्यक्ति के कर्मों को देखता है और उसी के अनुसार सभी को उससे कर्मों का दंड देता है। इन्हें ज्योतिष में न्यायाधीश यानी न्याय के देवता कहा गया है। अगर किसी व्यक्ति का शनि अच्छा है, मजबूत है, उच्च का है, मित्र ग्रह के साथ है, तो व्यक्ति का अच्छा कारोबार होता है, अच्छी नौकरी होती है, नौकर चाकर होते हैं, कामकाज अच्छा होता है। और ऐसे ज़्यादातर पेट्रोल का, लोहे का, खनिज का इस तरह का काम करते हुए देखे जाते हैं। और यदि आपका शनि खराब होता है तो दिक्कत आती है, जैसे किसी व्यक्ति पर 7.5 या ढैया चल रही होती है, या शनि नीच का है, शत्रु ग्रह के साथ है, सही असर नहीं दे पा रहा है, तो फिर उस मामले में कई बार दिक्कत आ जाती है। उस समय शनि होके यहाँ दिक्कत खड़ी कर सकता है। इस समय शनि जो है मीन राशि में लगन भाव में रहेगा, और लगन में शनि का होना जो है आपके लिए कुछ अच्छा हो सकता है। हालांकि शनि शत्रु राशि में है, मीन राशि जो है वो बृहस्पति की राशि है। यहाँ पर शनि मार्गी अवस्था चलेगा, थोड़ा शुभ फल करने लगेगा। क्योंकि इससे पहले जो है शनि वक्री अवस्था में था तो दिक्कत आ रही थी जो मीन राशि के जातक है। क्योंकि मीन राशि और मीन लगन की हम बात कर रहे हैं, तो शनि इस समय लगन के पहले भाव यानी कि आपके सिर पर रहेगा। और वैसे भी मीन राशि शत्रु राशि में है शनि, तो थोड़ा बहुत मिला जुला परिणाम देखने को मिल सकता है। क्योंकि 7.5 का भी असर चल रहा है मीन राशि पर, तो थोड़ा बहुत आत्मविश्वास कमज़ोर हो सकता है, काम काज में थोड़ी बहुत दिक्कतें या डिले हो सकता है काम। क्योंकि शनि बहुत धीरे से काम करवाने वाला ग्रह है। शनि की गति मंद है तो काम में बहुत धीमा होता है। इसके अलावा शनि जो है जहाँ बैठता है उसका फल देता है, मगर शनि की 3 दृष्टि भी होती है, 3री, 7वीं और 10वीं। हम उन दृष्टि के बारे में भी आपसे बात करेंगे आज। शनि की 3री दृष्टि जो है आपके पराक्रम भाव पर पड़ रही है। शनि की दृष्टि खराब कही जाती है ज्योतिष में, और शनि की जो दृष्टि पड़ती है तो दिक्कत आ सकती है। जैसे 3रे भाव पर पड़ेगी तो अपने सहोदरों के साथ कुछ वाद विवाद की स्थिति हो सकती है। हालांकि मित्र राशि को देख रहा है तो इतना बुरा परिणाम देखने को नहीं मिलेगा, मगर फिर भी थोड़ा बहुत अनबन हो सकती है। थकान आप अधिक महसूस कर सकते हैं इस समय, क्योंकि इस समय यदि आप कोई काम कर रहे हो तो कंधों में, हाथ में आपके थकान हो सकती है लगातार। तो आपका शरीर जो है थकावट महसूस करेगा जब आप कोई काम करेंगे। छोटी मोटी यात्रा करने का अवसर मिलता रहेगा, क्योंकि कोई छोटी मोटी यात्रा जैसे अपने शहर से कहीं बाहर जाना या इधर उधर जाना, तो इस तरह की कुछ यात्राएं करने का अवसर जो है मीन राशि वालों को मिलता रहेगा।
शनि की 7वीं दृष्टि जो है आपके जीवन साथी के स्थान पर पड़ रही है। यहाँ पर कन्या राशि पर शनि की दृष्टि है, तो यहाँ पर शनि की दृष्टि होना थोड़ा सा शादीशुदा लोगों के जीवन में कलेश पैदा कर सकता है, क्योंकि दृष्टि जब पड़ती है तो उस भाव का फल जो है कम हो जाता है। तो ये जीवन साथी का स्थान है। जैसे शादीशुदा लोग हैं तो उनके जीवन में थोड़ी बहुत कड़वाहट हो सकती है, आपस में अनबन, आपसी विवाद, इस तरह की समस्या रहेगी। और यदि कोई आदमी अपने लिए रिश्ता देख रहा है तो उसमें भी कुछ दिक्कत आ सकती है। हो सकता है थोड़ी देरी हो लगे आपका रिश्ता तय होने में। कहीं जो लोग शादी के लिए अपने लिए वर वधू ढूंढ रहे हैं उन्हें भी थोड़ा बहुत देरी का सामना करना पड़ सकता है, 2-3 महीने लेट हो सकता है। अगर आपके साथ पार्टनर जुड़े हुए हैं, जो कहीं आप साझेदारी कर रखी हैं, कहीं आप व्यापार करते हो या कोई पार्टनरशिप फर्म है, वहाँ आपके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं उनके साथ भी कुछ क्लेश आपका उत्पन्न हो सकता है, कुछ विवाद की स्थिति रहेगी। उनसे आपको सावधान रहने की आवश्यकता है, नहीं तो आपके पार्टनर आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब बात करेंगे शनि की 10वीं दृष्टि के बारे में। तो शनि ग्रह की जो है 10वीं दृष्टि आपके दशम भाव क्रम स्थान पर पड़ रही है, जहाँ पे धनु राशि है। तो यहाँ पर शनि की दृष्टि होना थोड़ा सा फल कम कर सकती है, जैसे नौकरी व्यापार में कुछ दिक्कतें उठानी पड़ सकती हैं। अगर आप कहीं व्यापार करते हो तो उसमें थोड़ा बहुत मंदा हो सकता है, लेकिन बीच बीच में आपको थोड़ा बहुत सामान्य फल भी मिलता रहेगा, यानी कि ऐसा नहीं है तुम। इसके अलावा जो लोग नौकरी पेशे वाले हैं, नौकरी से जुड़े हुए हैं, उनकी कुछ इनकम बढ़ सकती है। नौकरी वाले लोगों के लिए कहीं आपका इंक्रीमेंट हो सकता है, या कोई नौकरी अगर आप बदलना चाह रहे हो, नौकरी बदलने से आपको फ़ायदा हो सकता है। क्योंकि शनि जब मीन राशि में मार्गी हो रहा है, तो जब मार्गी होगा तो कुंभ, मीन और मेष राशि में 7.5 चलेगी और सिंह और धनु राशि पर ढैया का प्रभाव रहेगा। तो पिता के साथ थोड़ा बहुत विवाद की स्थिति बन सकती है, क्योंकि पिता के स्थान पर शनि की दृष्टि है। और ग्रह की बात करते हैं जो इस कुंडली में है विराजमान। पहले हम बात करेंगे राहु की। राहु इस समय शनि की राशि कुंभ में गोचर कर रहा है। राहु इस समय भारी क्षेत्र का स्थान बैठा हुआ है, तो कहीं भारी क्षेत्र की यात्रा करने का अवसर भी मिल सकता है। जो मीन राशि के लोग हैं, थोड़ा बहुत खर्चा अधिक हो सकता है, रुपया पैसा अधिक खर्च होगा इस समय, यात्राएं अधिक होगी। किसी काम के सिलसिले में आप जा सकते हैं, कोई नौकरी वाला हो चाहे व्यापार के। तो इस तरह के लोगों के लिए अभी यात्रा का योग बन रहा है। केतु की बात करें तो केतु इस समय सिंह राशि का 6ठे स्थान में है। यहाँ पर केतु प्रतियोगी परीक्षाओं में जो है असफलता दे सकता है, नुकसान कर सकता है। जो अगर रिजल्ट आने वाला है मीन राशि वालों का, तो उन्हें थोड़ी बहुत दिक्कतों का सामना भी करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ बैठा हुआ केतु थोड़ा बहुत आपको आपके अनुकूल परिणाम नहीं दे पाएगा। शत्रु राशि का केतु है, तो रिजल्ट में थोड़ी दिक्कत रहेगी। और इसके अलावा कोई ऋण आप ले सकते हो, कोई ऋण लेने का अवसर आपको मिल सकता है, लेकिन लोन जो है ज़्यादा मत ले, नहीं तो आपके सिर चढ़ सकता है लोन वो। और शरीर में कोई रोग आपको उभर सकता है, यानी कोई शरीर का जो रोग है, कहीं कमर में, पेट के आसपास, कुछ पैरों में, जांघ के आसपास भी कुछ दर्द आपको हो सकता है। कोई दर्द की शिकायत आपको लगातार रहेगी, क्योंकि यहाँ पर बैठा हुआ केतु तो आपको थोड़ा बहुत नुकसान पहुँचा सकता है। बृहस्पति आपका उच्च का है बुद्धि स्थान में। उच्च का बृहस्पति होने से शिक्षा क्षेत्र में सफलता मिलेगी। किसी संतान का जन्म घर में हो सकता है, कोई घर में मेल संतान यानी कि कोई लड़के का जन्म आपके घर में हो सकता है, इस तरह का योग बनता है। और इसके अलावा जो है आपकी कुंडली में सट्टे लॉटरी से भी आपको लाभ हो सकता है। कहीं सट्टे लॉटरी ऑन कर रखा है तो उसमें भी आपको लाभ होगा। और भाग्य स्थान में मंगल अपनी राशि का है, शुक्र के साथ और सूर्य के साथ है, तो भाग्य उन्नति का अवसर आपको मिलेगा। कहीं 2-4 चांस आपको मिल सकते हैं, कहीं अच्छा काम आपका हो सकता है। और धन संबंधी कोई ऐसी समस्या आपकी कुंडली में दिखाई नहीं देती। अगले 2-3 महीने आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। तो ये था मीन राशि का राशिफल जो आज आपने जाना। हमारी और वीडियो आगे भी आप लोगों के लिए ऐसी आती रहेगी। आप हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर भी कर दें, ताकि और लोग भी इससे जुड़ी हुई जानकारी ले लें। और यदि कोई बात आप हमसे पूछना चाहते हैं तो हमारे दिए हुए मोबाइल नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। सभी जानकारी आपको विस्तार दी जाएगी। धन्यवाद।